ठीक, आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। हम्म, देखो, क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 4, नहीं सॉरी, हाँ, 4 टू द पावर पाई 4 log x प्लस सी प्लस डी वेयर c is a constant. Find number of arbitrary constants. क्या आंसर देंगे? ठीक है, ऐसे केस में ना आंसर 1 रहेगा। ठीक है, आई होप समझ रहे हो। क्योंकि भाई अगर c कांस्टेंट है, लिखा है उसने जानबूझ करके, तो पक्का कांस्टेंट होगा तभी लिखा है ना, तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसमें। ठीक है, अगर मैं बोल देता वेयर d इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अगर मैं क्वेश्चन में बोल देता वेयर d इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, c के बारे में नहीं बोलता, तो c क्या होता? भाई c कांस्टेंट होता, क्योंकि अगर वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता तो उसको भी कांस्टेंट बोला होता उसने। सॉरी, अगर मैं बोलता था डी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो पक्का सी सिंपल कांस्टेंट है, वरना उसको भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोला होता ना वो। तो इतना थोड़ा कॉमन सेंस से खेलना होगा, बिकॉज समटाइम्स इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली क्लियर कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर जो लिख रखा है कि कोई कांस्टेंट है, तो मतलब उस इक्वेशन में सिर्फ वही कांस्टेंट है ना। ऑफ कोर्स अब इसको मत बोल देना कि ये आर्बिट्ररी करके। ठीक है, इतना तो दिमाग लगाओ। आ जाते हैं अब। देखो, कहने का मतलब ये है, अगर कोई कांस्टेंट दिखे ना, मतलब अगर सी एम के कुछ दिखे, तो पहला डाउट तुम्हारा क्या होना चाहिए? ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, पहला डाउट यही होना चाहिए तुम्हारा। अब आ जाओ, ये देखो, इसमें फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स एट द ओरिजिन, तुम्हें ये सब नहीं दिया होगा, समझ रहे हो? नथिंग इज गिवन, तुम्हें बस बोला हुआ है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स एट ओरिजिन, तो तुम्हें खुद लॉजिकली सोचना होगा कि क्या इक्वेशन हो सकता है कंसेंट्रिक सर्कल फैमिली का। ठीक है, यही होगा और क्या होगा। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सब दिख रहा है सब तुम लोग को, है ना, यही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसी के चलते फैमिली बदल रही है, कोई अलग अलग सर्कल उसी के चलते आ रहा है। ठीक है, कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा? एक ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। डिफरेंशिएट कर लो एक बार। ठीक है, अब मैं सीधे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आना चाहिए प्लीज, है ना। मैं 2x लिख रहा हूँ, ऑफ कोर्स एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा, 2y वाई डैश लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि है तो कांस्टेंट ना, भले ही आर्बिट्ररी है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया, दिख रहा है तुम लोग को? माइनस वाई बाई एक्स, सॉरी माइनस एक्स बाई वाई, वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सी? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, यही है। कोई डाउट? ये वही वाली स्ट्रेट लाइन जैसी तो नहीं लग रही ना भाई तुम लोग को? वो y बाय एक्स था सर। वो वाई बाई एक्स, प्लस माइनस भी नहीं था उसमें, ये बात याद रखो। ठीक है, माइनस से फर्क पड़ जाएगा क्या? तुम्हें लगता है माइनस से फर्क पड़ेगा? माइनस से फर्क पड़ेगा लगता है क्या तुम लोग को? पढ़ना तो चाहिए। देखते हैं एक बार। ठीक है, देखो, इंटीग्रेट किए, इधर तो एल एन वाई आ गया, उधर माइनस एल एन एक्स आ गया, प्लस कोई कांस्टेंट लिख रखे हैं, तो एल एन एक्स वाई इक्वल टू सी बन रहा है भाई। दुनिया बदल गई, जज्बात बदल गए। ठीक है, सी डैश। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू सी डैश, क्या बन गया कर्व? व्हाट इज द कर्व नाउ? व्हाट इज दिस? हाइपर बोला जैसा। y देखो इज इक्वल टू टेंशन वन मत बाय लो, एक्स।
ठीक है ना, भाई ये एक चलो हाँ रेक्टेंगुलर ठीक। हाइपरबोला है। टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एट योर होम। ठीक है, कोई कुछ भी कर रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा सर। इसको अपन एल एन एक्स लिख, एल एन सी डैश लिख करके इसके साथ इसको पहले क्लब कर देते हैं, कर लो, क्या फर्क पड़ना है। ठीक है, इसको जब हटाए तो y इक्वल टू सी बाई एक्स आया। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो माइनस से भी बहुत फर्क है, ये बात देख लीजिए। एक एग्जाम्पल भी कर लिए, याद भी कर लिए इस चीज को, है ना। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आता है कई बार। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन लिख करके दिखाओ तो ये आएगा। ये ट्राई करना चाहोगे? सॉल्यूशन देख करके चलो, अभी तो सीखते जाओ, अभी तो जस्ट सीख ही रहे हो। सीधे सीबीएसई के क्वेश्चन है, कोई ऐसे महान लेवल नहीं चल रहा है अभी। पढ़ो और सीखो। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ गए होगे। कुछ दिक्कत है क्या? कोऑर्डिनेट बिल्कुल ही याद नहीं होगा तब तो बात अलग है। समझ गए हो ना? सर सब्स्टिट्यूट
सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या करा सर? वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स भी होगा क्या? देखते हैं, मैं एक बार ना करके दिखाता हूँ, जस्ट इन केस किसी को स्टार्ट से ना समझ में आ रहा हो। देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल फॉर्म द डिफरेंशियल फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ और सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन एंड सेंटर ऑन वाई एक्सिस। तो पहले तो जो बोला है ना, वो डायग्राम बनाना होगा, एकदम जनरल सर्कल बना रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ सर्कल इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, लेटर से किसी 0 कॉमा, अब ये टचिंग द एक्स एक्सिस है ना, हर किसी को एक्स एक्सिस को टच करना है, तो इसका रेडियस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो 0 कॉमा कुछ भी ले लेते हैं, जैसे इसने ए लिया है, मैं ए ही ले लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर, सभी देख लियो इस वाले पार्ट को। ठीक है, एक ही वेरिएबल है, मतलब एक बार करने से हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार करने से हो जाएगा। तो पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। प्लस ए स्क्वायर तो कट गया, माइनस 2ay। अच्छा, इसने भी यही किया है यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस 2a वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब a को हटाना है, तो a को हटाने के लिए जो ओरिजिनल इक्वेशन है, कहीं से भी, जहां से भी तुम्हें मर्जी पड़े, ठीक है, वहां से उठा लो। कहीं ना कहीं से उठेगा, वो तुम्हारी स्किल है, वो 2y ही a है ना। अच्छा, ठीक है, की बात है, तो बन गया ना बस। 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस 2a जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। इसको अब कितना भी सुंदर बना लो तुम, सुंदर बना लो, मतलब वाई डैश को कॉमन लोगे, है ना, वो तुम्हारा वो है, फिर मर्जी है वो। क्लियर है क्या निकिता? ठीक है फिर, एक मिनट देखो और सीखो और आगे बढ़ते हैं फिर। खुद देखो, बनाने की कोशिश करो। ठीक है, मान रहा हूँ कि हो गया तुमसे, नहीं हुआ है तो डाउट पूछो। ये देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ लाइंस situated at a constant distance p from the origin situated at a constant distance p from the origin। तो p डिस्टेंस पे लाई करने वाले लाइंस जिन पे परपेंडिकुलर गिराओ तो p डिस्टेंस बने।
है ना। तो ये बस सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, जानते हो क्या ये वाला इक्वेशन, ये वाला फॉर्म तो जानते होगे भाई। ये लाइन है, ये पी है, ठीक है ना। तो कैसे बताएं ये वाले लाइन के इक्वेशन, सर जानते हो ना। जनरल टेंजेंट का इक्वेशन है ये हाँ हाँ सर्कल ठीक, का। सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। तो वैसे तुम ऐसा बोल सकते हो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेंगे, फिर उस पर कंडीशन डाल सकते हो फ्रॉम ओरिजिन, जो डिस्टेंस यहाँ से जो डिस्टेंस बनता है वो p बनता है, वो वाली कंडीशन को लगा करके ये c वगैरह को हटा सकते हो। करके दिखाऊं क्या? इस पे डिस्टेंस अगर गिराना होता है ओरिजिन से तो 0,0 को डालते हैं ना, एंड द डिस्टेंस इज p। डिस्टेंस डिस्टेंस रहता है तो डिस्टेंस रहता है तो रूट लेते होंगे तभी तो आया है ये। ठीक है, देख लेना एक बार ये फॉर्मूला, फिर ये c जो है वो खुद तुम्हारा हट जाएगा। तो इसमें दो दो आ गया ना, दो वेरिएबल है क्या इसमें? नहीं नहीं नहीं, p तो इसने खुद दे रखा है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, सोचने दो। एक ही तो है सर। ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस p बोल रखा है ना इसने। बनाना है सभी, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग द रिलेशन। देखने में खतरनाक लग रहा है, होगा नहीं, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 1 डिग्री का बनेगा। ठीक है, देखो डिग्री 1 लिखा है, पूछा ही वही है डिग्री कितना है करके। ठीक है, ये देख चुके हैं क्या अपन, लेंथ ऑफ टेंजेंट वगैरह क्या होते हैं करके निकालना सीखे थे, एक बार याद करो। देखें सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। है ना। अब इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुआ करता था, ओपी हुआ करता था। ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हुआ करता था, पीएम इज सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ नॉर्मल पीएन हुआ करता था, और एमएन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल हुआ करता था। इसमें हम लोग को वाई पता होता था। ठीक है, मान लो वाई पता है, जैसे मान लो, है ना। अब और वाई एंड थीटा पता होता था। तो तुम्हें अगर लेंथ ऑफ ये सब निकालना है, ये वाई है ना, कुल मिलाकर के पीएम इज वाई। ठीक है, तो लेंथ ऑफ अगर ये निकालना होता था तो जैसे हम साइन थीटा करें, वाई अपॉन लेंथ, ये आ जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो बस लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया वाई कोसेक थीटा। ये सब हम लोग एक बार उसमें देख चुके हैं, तो प्लीज इसको देखना। और इसमें क्या होता है, इसमें आता है इनका रोल। ठीक है ना, तुम जानते हो ना भाई, tan थीटा जो है वो क्या है आखिर में, dy बाई डी एक्स है। किसी को याद नहीं हो तो बताओ यार, ये इस चैप्टर का बेस है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट है। tan थीटा इतना है तो तुम कोसेक थीटा को तो लिख सकते हो 1 + cot² थीटा। ठीक है, उससे ये 1 + dy/dx आ गया। अब वो कुछ क्वेश्चन पूछता है कि फॉर, देखो क्या क्वेश्चन पूछेगा वो बोलेगा कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फॉर ए गिवन कर्व एफ ऑफ एक्स, है ना, एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट वैल्यू, मान लो। ठीक है, तो दिस मच इज इक्वल टू वाई लिखना होगा हम लोग को। ठीक है, वो बोलेगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट का उस स्क्वायर, मान लो, ऐसा कुछ बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। तो उस समय पे ये वाला इक्वेशन लिखना होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि वाई पता होता है, थीटा पता होता है, तो इन्हीं के टर्म्स में लिखना होता है हम लोग को, है ना। वाई और थीटा के टर्म्स में लिखना होता है सब चीज़ों को। ये निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, tan थीटा इक्वल टू वाई अपन ओ एम, है ना। तो ओ एम कितना आ जाएगा, वाई बाई tan थीटा dy/dx।
ठीक है, हर चीज निकाल लोगे ऐसे। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है। तुम्हें वाई पता है तो ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे। आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस ऑल दो आई कैन, बट तुम समझ रहे हो। लेंथ ऑफ नॉर्मल सब निकालने आता होगा। ये उसको उसी समय डायग्राम में मैंने तुम लोग को कुछ ऐसे करके याद करने के लिए बताया था ना, जो सब सब वर्ड होंगे, सब वाले वर्ड, उसमें छोटू रहेगा, है ना। जैसे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो माई आ जाएगा इसमें। ठीक है, मैंने बोला था कि माई वगैरह से याद करें ना, माई सब टेंजेंट टाइप का। ठीक है, और जब हम सब नॉर्मल में आएंगे तो वर्ड तो वो भी सब वाले है ना, सब मतलब छोटा, तो ये एम की जगह वहां पे 1/m आ जाता है। ठीक है, ये देखो, ये 1/m है ना। यार ये कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, सब टेंजेंट में डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई बाई एम ऐसे आया है, और यहाँ पे माई लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख लेना एग्जैक्ट क्या निकल करके आता है ये। अब यहाँ पे जो लिखा है वही करेक्ट है वैसे, डी वाई बाई डी एक्स ही एम होगा, हाँ ठीक है। इसमें एम वाई आ रहा है, और उनमें क्या वर्ड आता है, उनमें 1+m² का रूट आता है। ठीक है, अभी ही याद कर लो, जब यहाँ पे इतना डिस्कशन कर ही लिया है तो हमने। ठीक है, एक मिनट रुकना। वाई टाइम्स 1+1/m का स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना है ये। तो मैंने तुम्हें ना ये याद कराया था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो, कि जब जब नॉर्मल होता है तब नॉर्मली वो ऊपर में रहता है। ठीक है ना, जब नॉर्मल रहता है तब वो नॉर्मली ऊपर में ही रहेगा, नॉर्मल सिंपली ऊपर में रहेगा। और जब सब होता है तो छोटा रहता है, वो बड़ा एक्सप्रेशन नहीं रहता है। इसके हिसाब से एम वाई था, है ना, ये लॉजिक से अपन ने थोड़ा मगअप किया था। और क्योंकि उसमें एम वाई आ गया तो यहाँ पे तो एम की जगह पे 1/m आएगा ही। और इनमें क्योंकि सब नहीं है तो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, तो टेंजेंट वाले में 1/m रहेगा, और जब नॉर्मल वर्ड आ जाएगा यहाँ पे तो नॉर्मल में वो नॉर्मल तरीके से ऊपर में रहेगा, एब नॉर्मली नीचे नीचे ले जाएगा। ठीक है, रटने का तरीका है, बाकी तुम्हारे रटना है तुम्हें। इसके ऊपर में बहुत इनॉर्मस नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं यार। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये कल करते हैं, आज नहीं करेंगे। उस पार्ट को रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में। कुछ डाउट है तो पूछो। चलो ठीक है फिर।